Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to the channel. I hope you're all doing good and you will be in best of your mood inshallah. Good morning from Buni, Upper Chitral. एक बहुत ही छोटा सा खूबसूरत सा टाउन है, स्मॉल टाउन फील है, बड़ी प्यारी जगह है, पसंद है बड़ी मुझे। हम कल यहाँ पे पहुँचे थे तो बुनी में देयर इज़ दिस फ्रेंड ऑफ माइन इंसाफ, ही रन्स अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल गेस्ट हाउस। पहले भी उन्होंने मुझे होस्ट किया था जब मैं चित्राल आया था, बड़ा खूबसूरत गेस्ट हाउस था उनका। लेकिन वहाँ पे मैं ये प्रॉब्लम हुई थी कि लिमिटेड स्पेस थी क्योंकि शंदूर पोलो फेस्टिवल है, बुकिंग बहुत ज़्यादा थी तो हमें ज़्यादा रूम्स अवेलेबल नहीं होते थे। देन इंसाफ ही सजेस्टेड के वन ऑफ हिज कज़न, उन्होंने अभी रिसेंटली अपने घर को शिफ्ट किया है गेस्ट हाउस में और B&B काइंड ऑफ कॉटेज। आपको पसंद आएगा, आप चल मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। आके देखा तो इतनी अपनी कोई पर्सनल टच वाली जगह थी। एक तो बिल्कुल सारा एग्रीकल्चर लैंड है, फार्म है, बेसिकली एक फार्म है जिसमें बाग है, फसलें लगी हैं। उसके बीच में ये एक छोटा सा कॉटेज है और बिल्कुल स्मूथ पीसफुल साफ़ सुथरी गांव वाली ज़िंदगी है। फलों के बाग लगे हैं, दरख्त लगे हैं, मुख्तलिफ़ फसलें लगी हैं, परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, दरिया पास है उसकी आवाज़ आ रही है, कुछ जगहों से पानी के जो चैनल्स बने हुए उसकी आवाज़ आ रही है। तो आप सुबह सुबह उठो, धूप लेने का भी मज़ा आ रहा है, रात को ठंडी हवा चल रही है जिसको भी मज़ा आ रहा है। अभी आराम से नंगे पाँव ये फसलों के ऊपर चलना, मुझे वो इन्वायरमेंट वो माहौल बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, पसंद है पर्सनली। जहाँ आप नेचर के साथ ब्लेंड हो जाते हो, अपने आप को मिक्स कर लेते हो मिट्टी के साथ, मिट्टी मतलब कॉम्बिनेशन आपका बिल्कुल बैलेंस टू नेचर हो जाता है। ये 4 रूम्स थे हमारे। ये वाला है, इधर से फैन और फैन है। ये अली भाई दरवाज़ा नहीं खोल रहे, इधर मूवीज़ है और जाफर है, इनका कमरा लॉक है, सो रहे मूवीज़। अली साहब का दरवाज़ा खुल गया। जाफर, हाँ जी सनी भाजी, की हाल है? ठीक हो क्यों? ठीक ठाक हो? किधर हो तुम? यार तो कब से आवाज़ें दे रहा हूँ यार। मैं नहा रहा था। चलो बाहर आओ, बस चलो आओ। I'm ready है। Let's go buddy। ये रूम है और इस तरह का यहाँ पे सिस्टम है सारा। एवरीथिंग इज़ ब्रांड न्यू and very clean. This is the good part. Also we are the first ones to stay at this guest house. हमारी हाथ से इनका इफ्तिताह हुआ है तो अच्छी जगह है, अच्छा सीन है। एंड दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं हो रही है। ख़ुद यहाँ पे पे करके फैसिलिटी अवेल कर रहा हूँ, बट एक्सपीरियंस अच्छा था एंड दैट इज़ समथिंग माई सॉर्ट ऑफ थिंग कि अगर मैं यहाँ आ रहा होता तो बुनी में मुझे तो ऐसी गोशे पसंद है, दुनिया से हट के कुछ छोटी सी अपनी कुटिया मिल जाए बस, तो बड़ी अच्छी स्पेस है। सल्तान सुना ही मेरा यार मुझसे नाराज़ है। नाराज होता है बंदा उनसे कि जिनसे बाद में कोई होती है कि यार अच्छा चलो ठीक है। जिनको फारिग करा दिया उनसे क्या नाराज होना? अस्सी उन फारग समझिए अपने आप। सारे ही समझो। और यहाँ जी हमारा सफ़र शुरू हो गया है मस्तूज के रास्ते शंदूर जाने का। जो सारे हैं पुराने व्यूअर्स उन्हें पता है कि हमारी मस्तूज के साथ एक एडवेंचरस स्टोरी रही है और है भी एक एडवेंचरस जगह। आज देखते हैं मस्तूज क्या एडवेंचर कराता है। एक तो अभी सुबह का टाइम है, नींद से हम उठे हैं, नाश्ता भी अभी हमने मेक शिफ्ट किस्म का हल्का सा किया। तो चमक रही है, अच्छा कुदरत देखिए, अल्लाह की एक ये मिट्टी है, एक ये है और एक फिर मोड़े ज़रा वो ऊपर देखें, ज़रा वो पीक देखें। बिट ऑफ प्रॉब्लम, ये रिवो का आते हुए हमने टायर एक रास्ते में ख़राब हुआ था तो उसको रिपेयर कर लिया था, फिर सारे रास्ते ये चलता रहे। लेकिन अभी ये टायर जो है ना फुल ऑन दोबारा पंचर हो गया। आई डोंट नो क्या, अगर अभी आपको इसकी आवाज़ आ रही हो। इधर दिस इज़ द लास्ट फ्यूल स्टेशन। परवक में जो है
चंदूर से पहले आता है, जो लास्ट स्टेशन ये है। यहाँ पे टायर शॉप नहीं है, हमें ये बूनी से रिपेयर करवा लेना चाहिए था, लेकिन होगी सुस्ती। आगे कोई टायर शॉप है सुना के 5 मिनट की? ये मैं बंदा पकड़ के लाया हूँ, ये इधर लूर लूर फिर रहा था और बड़ा परेशान था। की कहता है? कहता यार ये किथे जा रहे हैं, पंप पे ते खाली, पुलिस चौकी है ते खाली। कहता बंदा ना बंदे दी जात की है, किथे लेके जा रहे? लीटर बोतल है, हाथ तो ये या पीए की करिए दसो। बात तो सही है। पानी जड़ा ना तुसी कल वीडियो च किया सी तानू ए चाहिए पानी उसमें आपने बोला नहीं था। नहीं कहा था पीने का, वो ठंडा पानी बह रहा हाँ हो। जी देखा ना। ठहरो बहाते हैं। कल एक आधी चीज तो आपकी पूरी हो पूरी गई। होगी जी, पूरी होगी आज ठंडे पानी में जहाँ ठंडा वो जन्नत जैसा पानी बह रहा है, नहाना है तुझे। जी, बिल्कुल नहाएंगे इंशाल्लाह। आप मेरे साथ नहाएंगे? नहीं, आपने बात कहा था आपने की। नहाएंगे दरिया पे जाके। चलो इकट्ठे नहाएंगे। ठीक हो गया। मैंने तो वो आ वैसे गए पुलिस आ गए, पुलिस आ गए। बुलाऊं पुलिस खाली वाले को? चौकी पेट्रोल पंप वेला। नहीं, ये सीरियस बात है। 0 क्राइम है चित्राल में भी, जीबी में भी। ये पुलिस वालों को भी बुलाऊंगा ना। नहीं, वो बैठे काम ही नहीं है, क्या करें, किसे पकड़े? शाह नु फड़ाओ, एडा वड्डा क्रिमिनल है। यार तो मेरे पास अगर मैं मुझे इन्फॉर्म अगर मेरे भाई सोचा क्या है? मेरा देखो, मेरी जो सारी 2-4 लोग जानते हैं ना यूट्यूब पे, सिर्फ मेरी ब्यूटी की वजह से जानते हैं, और कोई काम नहीं है मेरा वहाँ पे। गाड़ी की तस्वीर लगी हुई है, अच्छे वक्तों की 70। और ये अच्छे वक्तों का टाइम भी है जब की गाड़ी है। पर ये गाड़ी आज भी बुरे वक्तों में भी चल रही है। नहीं, ट्यूब डाल के तो ओके डाल लेंगे वापस। अच्छा जी, समझाया मैंने बच्चे को। क्या समझाया? मैं कहा अब हमने टूटियां चलाते थे ना, तब तू छत से खड़ा होके मैं टाटा करता होता था टेरेस पे से। बात है 2004-5। हाँ तो तू अब मेरे से मैं कितना बता छोटा- भी रहा हूँ ना, मेरे से मतलब कितना एक्सप्लेन छोटा? भी कर रहा हूँ ना। कितना छोटा आपसे मैं 6 साल छोटा हूँ। क्या तू अपनी 29 साल का है? अभी साल कर लेते हैं। तू 29 साल का है? नहीं 92 की पैदाइश है। 92 की पैदाइश है। 31 में लगा 31 का है, तुम्हारे 4 साल। अभी लगा हूँ, 1 महीना हुआ है जून में पिछले 5 साल, तो 5 चलो, 4 5 साल साल का हुआ। फर्क है ना, 4 4 साल साल। छोटा है। जब मैं 4 18 साल साल का था मैं गाड़ी पहले चलाता आप था, मुझे ये 6 साल 14। कहते रहे। सबर अब अपनी भी 2 कटा दी है आपने। मेरी है, पहले ये आप 6 एक साल साल कहते है रहे। यार मेरी। बात ये है कि मेरे से 4 साल छोटा, जब ये मैं 18 का था, गाड़ी स्कूटी चलाता होता था और भगाता होता था ना, टायरों को पंचर भी लगवाता होता था, हाँ। तब ये ऊपर टेरेस से खड़ा होकर टाटा करता था। उसको मैंने कहा लिहाजा तू चुप कर, जब मुझे बेहतर पता है क्या करना मैं कर लूंगा। तो काट उसको दूंगा। मैंने कहा जहाँ पे सुराख है उधर अंदर एक पैच लगाओ पहले, फिर उसके बाद उसके अंदर ट्यूब डाल दो और बस दबड़ दबड़ भागेगा गाड़ी। मुझे ऐसी जगह पता क्या फील आती है, पुरानी जो डॉक्यूमेंट्रीज होती थी, मैगजीन्स होते थे, जिनमें लंबी लंबी सड़कें हैं, लंबे लंबे रोड ट्रिप्स वाले रोड्स हैं, छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स आते हैं, अफ्रीका का कोई ट्रैक हो गया, तो सेंट्रल एशिया की कोई रिमोट विलेजेस हो गई, रशिया की कोई लंबी सी स्ट्रेच हो गई। ये पाकिस्तान के वैसे तो बड़ा है काफ़ी माशाल्लाह, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना मतलब दुनिया में कई मुल्क होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में निकले तो हज़ारों किलोमीटर के स्ट्रेच आपको मिल जाता है ना। अब हमारा ओवरलैंडिंग का रोड ट्रिपिंग का जितना स्टेमिना हो गया, पाकिस्तान हमें अब छोटा लगने लग गया। लेकिन फिर भी ये एक रिमोट एरिया, बहुत दूर का एरिया है, बड़ी छोटे स्मॉल टाउन, बहुत रिमोट लाइफ है यहाँ पे, तो बड़ी बैक इन टाइम वाली फील आती है। यार ये न्यूज़ वालों की टीम है, ये उमर भाई का ना इंटरव्यू ले रहे हैं, और उमर भाई जितने शाये हैं ना, देना मैं दिलवाना उमर का ही है। जो आपके दिल की राय है यार वापी क्या अंदर तो स्टार है यार। सुपरस्टार वो लाड़ा भी है। अच्छा, सड़कों की हालत जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए आ रहे, अरे यार ये फिर आगे भाई उधर से निकलो ना, एक बार गाड़ी निकल जाएगी यार। कहीं ठीक है, कहीं टोटे, कुछ टोटे ख़राब हैं, कुछ टोटे ठीक है, कहीं कहीं लैंडस्लाइडिंग भी हुई हुई है, लेकिन अच्छा है, मामला तंग नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और ये भट्ट साहब है, भट्ट साहब इधर आओ ज़रा। ये भट्ट साहब बताएंगे मुझे सड़कों की हालत के बारे में बताएं।
अच्छा, हम लोग अब बहुत ही करीब पहुंच गए। मस्तूज बिल्कुल यहाँ से अभी सामने पुल नज़र आएगा। आई थिंक कि 2 किलोमीटर होगा हार्डली। और ये जो ट्रैक है, पहले तो ये बहुत नैरो होता था। मेरी पिछली जो ट्रैवल व्लॉग था शदूद का, उसमें भी जो वीडियोज़ हैं उनमें बड़ा नैरो था ये। अब क्योंकि एक्सप्रेस वे बन रहा है गिलगित से लेके टोटल यहाँ तक चित्राल तक, तो इसको एक तो चौड़ा किया जा रहा है। दूसरा, पुराना ये जो ट्रैक होता था, एक तरफ से बस पत्थर बरस रहे होते थे, छोटा होता था, दूसरी तरफ खाई होती थी। और यहाँ की मज़ेदार कुछ स्टोरीज़ भी हैं। एक तो जो हमारे मुल्क के बड़े अच्छे ट्रैवलर हैं, मेरे बड़े फेवरेट भी हैं, अली अजमत साहब, उनकी भी स्टोरी है। पिछले व्लॉग में मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस कर दी थी मस्तूज के बारे में। इस दफ़ा मैं कोई चीज़ नहीं डिस्कस करना चाहता, क्योंकि उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा फीडबैक आया था। नेगेटिव फीडबैक कोई भी नहीं आया था। कुछ लोग स्टोरी के इस साइड पे थे, कुछ लोग स्टोरी के उस साइड पे थे, तो मैंने कहा यार बिला वजह मुतनाज़े वाली बात पे पढ़ना ही क्यों। बट हमारा पिछली दफ़ा भी एक्सपीरियंस बुरा नहीं था, कोई मसला ऐसा नहीं हुआ था। थोड़ी सी एक और चीज़ थी, ज़रा मिस्टीरियस फील थी, वो आपको बता दी थी। लेकिन यहाँ पहुँचते तक आपको एक दफ़ा फील आती है कि यार आप कहीं आ गए हो। हसल करके, जतन करके, ज़ोर लगा के, मेहनत करके आप पहुँचे हो। और जो लोग मैप्स को समझते हैं, जोग्राफ़ी को समझते हैं ना, जब वो पेन सोचते हैं ना कि हम कहाँ आ गए, तो लाइक ऑलमोस्ट टू द नॉर्दर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्रैक, तो ये वो चीज़ है। दो के लास्ट टाइम जब आए थे ना मस्तूज, इट वाज मतलब माइंड में प्रॉपरली ये प्लान था कि अब बरोगल जाना ही जाना है। तो अभी हम 8 लोग हैं। अली भाई वाज लाइक, अगर मैं कहूँगा तो ही विल बी मोर देन एक्साइटेड, अगर मैं ना भी कहूँ ही इज स्टिल मोर देन एक्साइटेड कि बरोगल को मैं गाड़ी डाल दूँ। और मज़ा बरोगल जाने का वैसे आना ऐसे ही है, ये नहीं कि घर से प्लान करके मैं बरोगल जा रहा हूँ, नहीं। बरोगल ऐसे ही था कि राइट जा रहे हैं, लेफ्ट हो गए। अभी भी ऐसे था ना, हम गुमराट थे। देयर वाज नो प्लान फॉर शंदूर, देयर वाज नो प्लान फॉर चित्राल, वी जस्ट केम अवे स्ट्रेट अवे। हम आगे उड़ते हुए, पता नहीं क्यों वैसे फील आ रही है मुझे कि शायद हम चले जाएं बरोगल। लेकिन अगर हम चले गए ना, तो पीछे वालों ने हमें वापस जाके मिलना नहीं है। लाहौर जाके उन्होंने अपने अम्मी अबू से कह देना कि हमने अपने दोस्त डिलीट कर दिए, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अभी आगे निकलने से पहले ज़रा थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। हम आए हैं पीटीडीसी। जो लोग इस इदारे को अच्छी तरह समझते हैं, इसकी फैसिलिटीज़ पहले यूज़ कर चुके हैं, वो शायद मेरी बात से एग्री करें कि हमारा जो नॉस्टैल्जिक रिलेशनशिप है पीटीडीसी के साथ, जो अर्ली 2000s या 90s में, मुझे लगता है पीटीडीसी के पास सबसे बेस्ट टूरिज़म इंफ्रास्ट्रक्चर था, इनके पास सबसे बेस्ट लोकेशंस थी और बहुत मज़ा आता था। अपने टाइम की बड़ी जदीद और यूनिक और अच्छे डिज़ाइन वाली बिल्डिंग्स और एकोमोडेशन है सारी। टाइम टू टाइम अपडेट नहीं हुई, लेकिन आई थिंक जिसका भी डिसीजन था इसको बंद करने का, वो बड़ा गलत डिसीजन था। वो इसलिए बंद किया गया शायद कि इस महकमे में करप्शन है, या सरकारी जो मामलात हैं वो इसको बेहतर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं, आम लोगों की रीच से थोड़ा बाहर रहते हैं, लेकिन ओपन तो था पब्लिक को। अब जब ये 3 साल से बंद पड़ा हुआ है, तो अब किसको फ़ायदा हो रहा है? अब तो फिर सिर्फ सरकारी डिस्पोजल पे है ना। यानी कि मैं एज़ अब्दुल वहाब आम पाकिस्तानी शहरी हूँ, तो मैं यहाँ आके नहीं रह सकता, नहीं सो सकता। लेकिन यही सेम अब्दुल वहाब एक रेफरेंस से यहाँ आके रह भी सकता है और सो भी सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि चित्राल में मेरे कोई तल्लुकात हैं या नहीं। ऑब्वियसली एवरीवन नोज एंड एनीवन, कहीं ना कहीं पाकिस्तान में हर बंदे की रिलेशंस तो होते हैं। और आई एम ट्राइंग टू से इस कि चीज़ें इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए ना। ये इदारे, ये बहुत सी चीज़ें वेस्ट हो रही हैं, यूज़ में आनी चाहिए। अब ये डिज़ाइन जिस टाइम पे बनाया गया होगा, ये अपने दौर का बड़ा अच्छा डिज़ाइन है, विद अ वेरी नाइस व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। पूरा यहाँ से वाइड ओपन है और पूरी बिल्डिंग के ऊपर ना इस तरह के आर्चेस, बहुत ज़्यादा नीचे मार्बल और वुड, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है स्टोन के साथ कंस्ट्रक्शन। और ये है जी, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ चौक मस्तूज का, जहाँ से हम लोग आए हैं बूनी से। वो ये रास्ता है, पीछे हम गए थे वो पीटीडीसी वाला रास्ता है, यहाँ से बैक साइड पे बरोगल का रास्ता जा रहा था। और लेफ़्ट अब हम जा रहे हैं शंदूर वाले ट्रैक पे, जो कि आगे जाएगा गिज़र वैली में, फंडर में।
देन टूवर्ड्स गूपीस, उसके बाद गिलगित। और बड़ा दिल था यार ब्रोगल इसी दफ़ा चले जाते, लेकिन एडवेंचर ब्रोगल वाला जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही कोई नेक्स्ट लेवल का। ट्रैवलिंग में डिफरेंट लोगों के डिफरेंट स्टेमिनाज और स्टाइल ऑफ ट्रैवलिंग होता है। कुछ लोग एक ही तरह की खूबसूरती को देखना पसंद करते हैं और वही चीज़ एंजॉय करते हैं, वेयरएस सम पीपल देर ऑलवेज इनटू न्यू थिंग्स, डिफरेंट वैरायटी, ट्रांजिशन, इन सारी चीज़ों को भी इंजॉय करते हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा से रही है कि ये दूसरे वाला स्टाइल फॉलो किया जाए। मुझे हर रंग के पहाड़ों के अंदर मुख्तलिफ खूबसूरती नज़र आती है, उनकी एक अपनी यूनिकनेस नज़र आती है, और एक चीज़ के बाद दूसरी का मुख्तलिफ होना इज़ द ब्यूटी ऑफ ट्रांजिशन ऑफ एनी ट्रिप, ट्रेवल और लाइफ एज वेल। यानी कि ज़िंदगी में भी आप देखेंगे रात के बाद रात, रात के बाद रात, मज़ा नहीं, रात के बाद सुबह, सुबह के बाद दोपहर, शाम, इस तरह ट्रांजिशन है, हर चीज़ घूम के साइकिल के साथ। इसी तरह जब हम किसी ट्रिप पे होते हैं तो जो वैरायटी हम देखते हैं एंड देन ट्रांजिशन ऑफ गोइंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग, उसको विटनेस करना एक बहुत खूबसूरत फील। तो अभी भी थोड़ा सफ़र रहता है। हम लोग हैं मेरे ख्याल से लिसपुर में, तो चाय का ब्रेक ले लिए, थोड़ा टाइम रहता है अभी शंदूर पहुंचने में। वैसे हमारा प्लान था कि पानी के पास किसी ठंडी जगह बैठ के अपनी चाय बनाएंगे, लेकिन टाइम कम रहेगी और सुबह से हम चली जा रहे हैं, लेकिन अननेसेसरी चीज़ों में हो गया टाइम वेस्ट। वाह रे वाह, फीकी पहले आगे खाएंगे, आपकी मेरी पहले। ब्रिगेडियर साहब की दो पहले, उनको टेस्ट करवा दो। जान ऑल इज वेल। पकड़ना यार, सॉरी यार, सॉरी इरफान भाई, आई एम सो सॉरी। आपकी कहाँ है भाई? बड़ा दुखी है वो। चाय आ गई, चाय पी के जब लेट के रात भी गुजारी जा सकती है। बस इधर ही रहते हैं, अभी कल जाएंगे। इतने रंग इस एक फ्रेम में आपको नज़र आ रहे हैं ना, इतने रंग हमारे इस पाक सरजमीन पाकिस्तान, इस पाक वतन में। बर्फ़ नज़र आ रही है, चोटियाँ नज़र आ रही हैं, पत्थर का रंग नज़र आ रहा है, ग्रीनरी नज़र आ रही है, फसल नज़र आ रही है, दरख्त नज़र आ रहा है, पानी नज़र आ रहा है, हरियाली नज़र आ रही है, बादल नज़र आ रहे हैं, मिट्टी नज़र आ रही है। इस नज़ारे की तरह कुदरत ने हमें हमारा मुल्क दिया, जिसमें सब कुछ है। द ब्यूटी ऑफ लाइफ एंड रोड ट्रिप इज़ कि आपको नहीं पता कि अगले आने वाले मोड़ पे क्या होगा। तो इसी तरह सीनिक ट्रेल्स में तो ये बार बार होता है, आप जितने मर्जी पुल ओवर ले लें, बट यू नेवर नो कि अगला मोड़ कितना खूबसूरत होगा और आपको दोबारा रुकना पड़ सकता है या मिस कराना पड़ सकता है। लेकिन इन दिस केस खूबसूरती बार बार चेंज हो रही थी, बढ़ रही थी, नए नए चेहरे बदल के आ रही थी। बिकॉज ऑन एवरी टर्न आप देखें कि नज़ारा इस तरह से बदल जाता है कि सूरज की रोशनी, किरणें, लाइट, क्लाउड्स की पोजीशनिंग, वो एक ना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं। जो ये व्यू आ रहा ना इस टाइम पे, अनरियल HD, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब you just pick a dozen words for beauty to justify this view, that is even not enough. आपका भाई अक्सर लोगों को कहता है कि विल्डरनेस इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड माउंटेन्स के साथ तो अपना कोई अलग ही सीन है। तो
वो इस तरह से होता है ना कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि आपका कौन बेस्ट फ्रेंड है कौन नहीं। व्हेन यू स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स तो आपको इंटरेक्शन के बाद पता चलता है कि यार ये मेरा अच्छा दोस्त है और ये जो है बस फारग बंदा है, मिस कराओ इसे। सिमिलरली ज़िंदगी में जो चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं, थिंग्स विल हैव टू डू, जब हम उन्हें करते हैं तो ही हम उन्हें एक्सप्लोर कर पाते हैं ना कि इनका हमारे साथ रिलेशन क्या है, करने के बाद हमें कितनी कंटेंटमेंट मिलेगी। एंड देन व्हेन यू पुट योरसेल्फ इन अ पोजीशन ऑफ डूइंग समथिंग व्हिच एक्साइट्स यू इज बेसिकली द पॉइंट व्हेन यू कम टू नो मोर थिंग्स अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड योरसेल्फ। चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू होती हैं एक के बाद एक, जैसे पत्ते बिखरते जाते हैं। तो ये मेरी नज़र में एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन की ट्रेल का फिनोमेना है एंड ट्रैवलिंग is one best way of doing this because that is the activity which brings you the maximum number of experiences in shortest time span. That is the reason traveling is always appreciated and motivated by every sensible school of thought ever introduced to mankind. जिंदगी में सब कुछ एक सफर है और जिंदगी खुद भी एक सफर है, मंजिल तो मौत है। तो जिन्हें मंजिलों की फिक्र रहती है वो अक्सर जिंदगी जी नहीं पाते। खूबसूरती तो सारी की सारी सफर की है। सनसेट के टाइम में थोड़ा कम ही रह गया है, लेकिन क्योंकि पहाड़ों की हाइट ज़्यादा होती है तो सूरज पीछे छुप जाता है। अब ब्लेंड ऑफ लाइट विद कहीं पे बादलों पे पड़ रही है, कहीं पे नहीं पड़ रही, कहीं पे गहरे बादल है, कहीं पे बर्फ़ है, हवा चल रही है, इंतहाई प्लेजेंट है। गाड़ियाँ ज़रा साइड पे खड़ी की कि इससे पहले लाइट कम हो जाए, हम पहले जाके ज़रा पानी को टच करने वाली जो है ना फील वो तो ले लेना। और अचानक से सर्दी एकदम फील हुई है, जैसे ही सारे गाड़ी से उतरे हैं। मैंने उससे पहले जैकेट अपनी तैयार कर ली थी क्योंकि ट्रिप पे अभी तक कोई मौका नहीं आया था जहाँ पे जैकेट की ज़रूरत पड़ी थी। सो ये साइड है जो चित्राल से आने वाली साइड थी जहाँ से हम एंटर हुए। ये लेक क्रॉस करके दरमियान में पोलो ग्राउंड है जहाँ पे ये सारा फेस्टिवल होगा और उसके अगली तरफ हम उतरेंगे गिज़र वैली में। सो मुझे पर्सनली लेक तो खूबसूरत है, लेक यहीं पे है, लेकिन जो शंदूर की साइड पसंद है वो ज़्यादा गिज़र वाली साइड ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अब वी आर नॉट श्योर कि हमारा आज का प्लान क्या होगा। आइदर वी स्टे हेयर फॉर द नाइट। आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख है। 7 तारीख को जो है वो इसका फेस्टिवल पोलो मैच जो है वो शुरू हो रहा है, तो वो देखना चाहिए। हम आए हुए हैं तो एक्सपीरियंस करना चाहिए। एक मज़े की एक्टिविटी होती है, मज़े का इवेंट होता है। सो ये जो जगह है ना, ये देखें, इसको आप अगर देख सकते हैं ये बिल्कुल नरम है, इसके नीचे पानी है। सो इससे आगे आपको प्रॉबेबली नहीं जाना चाहिए, थोड़ा डेंजरस हो सकता है। बट जस्ट लुक एट इट यार, यकीन करें अभी मुझे इतनी ज़्यादा बातें आ रही हैं, इतनी ज़्यादा बातें आ रही हैं आपसे करने के लिए कि वक्त का में मुकाबला सख्त है। दिल में इतना कुछ है कहने को, क्या क्या कहूँ। खूबसूरती इन जगहों की आपको पता है, जब भी मैं आता हूँ आके बताता हूँ आपको सारा कुछ, लेकिन अब मेरा जहन जो है ना वो इससे आगे है। सिर्फ खूबसूरती आपको बताने और दिखाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि इन चीज़ों को हमने इनका ख्याल कैसे रखना है, इनको ऑन कैसे करना है। अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो इनसे मोहब्बत का सबूत कैसे देना है। सो एवरीथिंग मैटर्स। कितनी दफ़ा मैं सोचता हूँ कि यार चलो काफ़ी ट्रैवलिंग कर ली, नॉर्थ में काफ़ी ट्रैवलिंग कर ली, लेकिन ये नज़ारा देखो, इस नज़ारे से काफ़ी कैसे हो सकता है। हाउ कैन यू से नो टू समथिंग लाइक दैट एंड विच यू पर्सनली ऑन। अपने मुल्क का खूबसूरत नज़ारा, मिट्टी, अपनापन है यार। ये नशा तो सारी ज़िंदगी भी करेंगे तो कम नहीं पड़ेगा। अक्सर जब मेरे इस तरह का मूड होता है ना तो मेरे सामने एक सवाल आके खड़ा हो जाता है जिससे मिलना मुझे इतना पसंद तो नहीं है, लेकिन उसको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता और वो अक्सर आ भी जाता है। उसका कोई सीधा सीधा जवाब नहीं है ना। वो सवाल ये है कि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ या गिले करता हूँ, क्योंकि ये दोनों काम एक साथ हो नहीं सकते। अगर आपकी तबीयत में गिला करना है और गिले से बढ़ के गिले करना है
तो आप कुछ भी हो सकते हैं, आप आशिक नहीं हो सकते। अगर आप इश्क करते हैं फिर आप गिलों शिलों के लिए ना वक्त नहीं निकाल पाते। मोहब्बत एक फुल टाइम मसरूफियत है। गिले करेंगे तो आप खुद कुछ नहीं करेंगे, मेरे गिले के नतीजे में बाकी सब ठीक हो। इश्क करेंगे तो कुछ ना कुछ ठीक कर ही जाएंगे जितना सा कर सकेंगे। तो क्या करें, इश्क करें या गिले करें? आप क्या कहते हैं?